अगर उनको प्रधानमंत्री पद की दावेदारी नहीं करनी होती तो इतनी मेहनत क्यों करते, यात्रा क्यों करते। ओम प्रकाश चौटाला कौन है जो शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल जेल काट कर आए हैं, और अगर नीतीश जी मुख्यमंत्री बने तो बीजेपी के कारण बने, कभी कांग्रेस से उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया या केंद्र मंत्री नहीं बनाया। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता की मुहिम में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आज लालू यादव के साथ वो सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। हमारे साथ है भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी जी। सर, आज लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे, क्या लगता है कि इस मुहिम में कितने सफल हो पाएंगे वो? देखिए, सोनिया गांधी क्या नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार स्वीकार करेगी? जब उनका बेटा खुद यात्रा कर रहा, भारत जोड़ो यात्रा, अगर उनको प्रधानमंत्री पद की दावेदारी नहीं करनी होती तो इतनी मेहनत क्यों करते, यात्रा क्यों करते। तो कोई किसी नेता को स्वीकार करेगा क्या? अब फिर कांग्रेस तो डूबता जहाज है, अब केवल 2 राज्यों तक सिमट गया है, और अगले साल विधानसभा चुनाव के बाद उन 2 राज्यों में भी कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। तो जो कांग्रेस का देश में सफाया हो रहा है, उनके साथ आप हाथ मिला रहे हैं, उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं, तो उसका क्या परिणाम होगा आप समझ सकते हैं। और जहाँ तक लालू यादव की बात है, तो एक दौर था कि लालू यादव बड़े लोकप्रिय थे, धुआंधार प्रचार करते थे, भाषण करते थे, लेकिन 2009 में कितनी सीट जीते बिहार में? 4 सीट। 2014 में कितनी सीट जीते? 4 सीट। और 2019 में केवल 0 पर आउट हो गए। तो जब लालू का दौर था, बुलंदियों पर थे, तब तो 4 सीट जीते, और 19 में तो 0 पर आउट हो गए। अब तो लालू प्रसाद प्रचार करने की योग्य भी नहीं है, अब तो बीमार हैं। मेरी शुभकामना है कि जा रहे सिंगापुर तो स्वस्थ होकर लौट कर आइए, लेकिन अब वो लालू का दौर लौट कर नहीं आ सकता है। और दौर था तो भी वो 4 सीट पर सिमट गए। जब नरेंद्र मोदी का दौर, इसलिए कितना भी लोग जोर लगा लें, कितना भी मुलाकात कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सोनिया गांधी से मुलाकात से पहले आज फतेहाबाद में जो रैली है, कहा जा रहा है कि विपक्षी एकजुटता का शक्ति प्रदर्शन, उसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। तो देखिए, सारे भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। ओम प्रकाश चौटाला कौन है जो शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल जेल काट कर आए हैं, और फिर जेल जाने वाले आय से अधिक संपत्ति के मामले में। तेजस्वी यादव कौन है जो भ्रष्टाचार से जुड़े IRCTC घोटाले में चार्जशीटेड हैं, बेल पर हैं। ममता बनर्जी तो खुद नहीं जा रही हैं, अपने प्रतिनिधि को भेज रही हैं। उनकी सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री पार्थ चटर्जी के यहाँ 50 करोड़ रुपया नकद पाया गया। मुझे पता नहीं शरद पवार जाएंगे कि नहीं जाएंगे। उनके पार्टी के 2 लोग जेल में, नवाब मलिक और अनिल देशमुख, भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में। तो देखिए, ये लोग जितने भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे लोग हैं, वो एकजुट होना चाह रहे हैं ताकि आगे कार्रवाई से वो बच सकें। लेकिन देश की जनता पहचानती और जानती। और आज ओम प्रकाश चौटाला का क्या हुआ हरियाणा के अंदर, तो जो आज जिसकी पार्टी हरियाणा में बिखर गई, हरियाणा में कोई प्रभाव नहीं रह गया, वो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। तो इसलिए देखिए, ये विपक्षी एकता, शिवम तिवारी ने ठीक ही कहा कि मेढक तौलने के समान है, और ये कभी भी विपक्षी एकता संभव ही नहीं है। एक सवाल है सर कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को आपने कहा था कि बीजेपी के कारण ही दोनों बार वो MP बन के आए, लेकिन वो तो कहते हैं कि 2004 में और 2019 में दोनों बार बीजेपी उनके खिलाफ काम कर रही थी, उनको हरवाना चाहती थी, लेकिन वो अपने दम पर जीत कर आए। कहाँ जीत कर आए? 2014 में अकेले चुनाव लड़े तो 1 लाख वोट से हार गए, और 3 बार MP बने तो बीजेपी के बदौलत MP बने। तो इसलिए ललन जी, आप अकेले लड़का आपने देख लिया। और आपकी पार्टी का क्या हाल है? 1995 में समता पार्टी अकेले चुनाव लड़ी, 7 सीट मिली विधानसभा में। और 2014 में जब जनता दल अकेले चुनाव लड़ी तो केवल 2 लोकसभा की सीट मिली। तो अपने अकेले लड़कर देख लिया। हम लोग तो अकेले लड़कर लोकसभा में 22 सीट जीते। 2014 में बीजेपी 22 सीट जीती, और अब केवल 2 सीट जीत पाए। तो इसलिए आपकी पार्टी अगर बढ़ी है बिहार में, तो बीजेपी के कारण बढ़ी, नहीं तो आपकी पार्टी को कौन पूछता था। और अगर नीतीश जी मुख्यमंत्री बने तो बीजेपी के कारण बने, कभी कांग्रेस से उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया या केंद्र मंत्री नहीं बनाया। ये बीजेपी थी जिसने उनको रेल मंत्री बनाया, कृषि मंत्री बनाया, उनको अन्य पद देने का काम किया। लेकिन ये वो लोग हैं जो एहसान नहीं समझते हैं, एहसान फरोश लोग हैं।
काम हो गया तो फिर पहचानते नहीं। एक आखिरी सवाल है सर कि वो ये भी कहते हैं कि 2017 में जो IRCTC के जो केस दर्ज हुए थे वो केवल भाजपा को JDU को महागठबंधन से अलग कराने के लिए किया गया था। 2022 आ गया लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं है। भाई देखिए, 2017 में जो IRCTC घोटाला का मामला था, किसने उजागर किया? ये ललन सिंह तो है। आपने क्यों कागज दिया CBI को? आपने क्यों ये घोटाला उजागर किया कि लालू परिवार पर मुकदमा हुआ? लेकिन क्या CBI ने मुकदमा वापस ले लिया? क्या मुकदमा समाप्त हो गया? देखिए, कोविड के कारण 2-2.5 साल तक पूरे देश में सभी मुकदमों का ट्रायल बंद पड़ा था। 11 बार तेजस्वी के वकील ने एडजर्नमेंट ले लिया और एक IRCTC के एक रिटायर्ड पदाधिकारी थे, उनके सैंक्शन को लेकर कानूनी विवाद था। अब वो सारा मामला सुलझ गया है। 28 तारीख को डेट है, इसी सितंबर को। तो इंतज़ार कीजिए, देखिए 28 को क्या होता है। फिर जब कार्रवाई शुरू होगी, कोर्ट कार्रवाई करना शुरू करेगा, तब ये कहेंगे कि देखिए इनको तंग किया जा रहा है। तो कानूनी प्रक्रिया में समय लगता है। लालू यादव को सज़ा मिलने में कितना समय लगा? 15 साल लगा, तब जाकर उनको सज़ा हुई। तो इसलिए ललन जी इंतज़ार कीजिए, ये सारा आप ही का बोया हुआ है, तो आप जो बो रहे हैं वही काटेंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद। यह भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी। दिल्ली से न्यूज़ 4 नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।